वर्षगांठ पर आए हुए आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं हम सभी जान रहे हैं कि आज हमारा देश जो है वो आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या हमें ये भी पता है कि स्वतंत्रता के पहले भारत की स्थिति क्या थी? हमारी स्थिति वैसे ही थी जैसे खेत हमारा हो लेकिन उस पर हल किसी और का चल रहा हो, परिवार हमारा हो लेकिन उस पर हुक्म किसी और का चल रहा हो, समाज हमारा हो लेकिन वर्चस्व किसी और का हो, धन दौलत संपदा हमारी हो लेकिन उसका भोग कोई और कर रहा हो। यही होती है गुलामी। हम आज टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से गुलामी को सिर्फ महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, लेकिन हमने गुलामी को जिया नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले अपनी पीढ़ी को ये स्वतंत्रता जो हमें विरासत में मिली हुई है ये हम उनको हैंड ओवर कर दें, उनको सौंप दें। इस स्वतंत्रता को हम बनाए रखें जिसको हमारे बलिदानियों ने अपने खून और पसीने से इस स्वतंत्रता को, इस तिरंगे को हमें दिया है। इस तिरंगे को सिर्फ, इस तिरंगे में 3 रंग नहीं है, इस तिरंगे में भारत की हरियाली है, इस तिरंगे में भारत का स्वाभिमान है, इस तिरंगे में भारत की समृद्धि है, इस तिरंगे में भारत का सम्मान है। और ये गणतंत्र दिवस, गणराज्य का मतलब ये होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य की जो राज्य सत्ता है वो जनसाधारण के हाथों में होगी, जनसमूह के हाथों में होगी, और वह जनसमूह अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को भेज करके अपना प्रतिनिधित्व करेगा। अगर वह उससे संतुष्ट नहीं है तो आने वाले 5 वर्षों में वह उसे हटा देगा। भारत में वंशानुगत जो व्यवस्था थी राजाओं की, वो व्यवस्था इसी गणतंत्र के दिन से खत्म हुई। जैसा कि बड़े भाई ने हमारे बताया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को आत्मार्पित किया गया, संविधान को देश में लागू किया गया, और बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बना लिया जाए उस संविधान का कोई मतलब नहीं है अगर भारतीय नागरिक उस संविधान को आत्मसात नहीं करते हैं। हमारे संविधान के उद्देशिका में क्यों लिखा गया हम भारत के लोग, जबकि हमारा जो भारत है वो विविधताओं से, भिन्नताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं, हमारे देश में विभिन्न समाज हैं, हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, हमारे देश में विभिन्न वेशभूषा है, हमारे देश में विभिन्न खान पान रहन सहन है। लेकिन भारत के संविधान में इसलिए लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, क्योंकि हम उन सभी विभिन्नताओं को एक करके और भारत को एक बनाए, भारत को एकता में पिरोए, भारत को एकता के सूत्र में पिरो करके और इस राष्ट्र को मजबूती प्रदान करें। इसीलिए संविधान में लिखा गया। इसीलिए संविधान में ये नहीं कहा गया कि हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम जो है पारसी, हम बौद्ध, हम यहूदी, ये नहीं कहा गया। इसीलिए नहीं कहा गया ताकि भारत की जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है कि विभिन्नताओं में एकता, वो बनी रहे और वो सदियों तक बनी रहे। तो आज ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम इस अपने आज़ादी को समझें, और जो हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी है इस आज़ादी के लिए, इस तिरंगे के लिए, इस गणतंत्र के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत की विरासत के लिए, भारत के आध्यात्म के लिए, भारत के खगोल के लिए, भारत के विज्ञान के लिए, भारत के भूगोल के लिए, भारत की अस्मिता के लिए, उसको हम बनाए रखें। और आने वाले समय में हम भारत को विश्व गुरु के स्तर पर सिर्फ ये बातें ही ना रहे, ये धरातल पर हो और हम भारत का नाम सिरमौर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा एक पंक्तियों के साथ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, बाकी वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।